हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 मार्च 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अगेन? तो हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की फिर से प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो किसे? ये सुशील कुमार, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो टू टाइम ओलंपिक्स मेडलिस्ट सुशील कुमार हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो तो ओलंपिक में 2 बार मेडल मेडल जीतने वाले पहलवान, जिनका नाम क्या है? सुशील कुमार। तो इनको अभी फिर से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट चुना गया है। ओके, याद रखना। और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो तीरथ सिंह रावत, इनको अभी हाल में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका नाम याद रखना, क्या? तीरथ सिंह रावत। और जो जीपी सामंत, इनको अभी हाल ही में न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया चुना गया था। और जो सुशील कुमार, इनको अभी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की फिर से प्रेसिडेंट चुना गया है। और जो अजय माथुर, इनको अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल चुना गया था। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI has launched which new feature on भीम यूपीआई फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल? तो हाल ही में NPCI ने शिकायत निवारण के लिए भीम यूपीआई ऐप पर कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो कौन सा नया फीचर? ये यूपीआई हेल्प, याद रखना। क्या? यूपीआई हेल्प। तो पहले हम सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रखना, ये देखिए ध्यान से। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भीम मतलब जो भारत इंटरफेस फॉर मनी, और जो यूपीआई, इसका जो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो अभी जो देखिए जो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी भारत में डिजिटल भुगतान के लिए, तो इन्होंने क्या किया? भीम यूपीआई पर एक नया फीचर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? यूपीआई हेल्प। ओके, तो यूपीआई हेल्प के मदद से अभी जो आसानी से कस्टमर जो अपने जो ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग रहता है, इसका जो स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जो मर्चेंट कस्टमर टू कस्टमर जो ट्रांजेक्शन करते हैं, उनका भी अभी कंप्लेन अभी आसानी से दर्ज कर सकते हो। ओके, तो इनका नाम क्या है? जो नया फीचर लॉन्च किया क्या है? यूपीआई हेल्प। ओके, तो यूपीआई मतलब देखिए जो आप जो यूज करते हैं पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, तो इसको बोलते हैं भीम यूपीआई ऐप। ओके, तो इसको जो कौन कंट्रोल करता है, याद रखना, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ओके, तो इसने अभी एक नया फीचर लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? यूपीआई हेल्प, याद रखना। तो देखिए जो NPCI की बात रहे तो NPCI इसका जो स्थापना कब हुआ था? 2008 में। और इसका जो NPCI के हेडक्वार्टर है मुंबई शहर में है। और NPCI इसका जो MD और CEO, ये कौन है? दिलीप आसबे। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हुई स्टेट हाई कोर्ट अप्रूव्ड ट्रांसजेंडर एंट्री इन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स? तो NCC का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके, तो हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को नेशनल कैडेट कॉर्प्स में प्रवेश करने की मंजूरी दी है? तो किस हाई कोर्ट ने? ये केरला, याद रखना। तो देखिए जो केरला हाई कोर्ट ने अभी ट्रांसजेंडर को NCC में शामिल होने की अनुमति दी है। तो केरला हाई कोर्ट ने 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर हिन्ना हनीफा, कौन? हिना हनीफा। ओके, तो इनका नाम याद रखना। तो केरला हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर हिना हनीफा द्वारा दायर एक अभियोग का सुनवाई करते हुए अभी कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अभी NCC में शामिल होने के अभी अधिकार है। तो केरला हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 6 में जो संशोधन करने के निर्देश दिया है, और जो ट्रांसजेंडर को NCC में शामिल होने की जो रोकता है। ओके, तो देखिए केंद्र सरकार की एक अधिनियम जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 धारा 6। ओके, तो इसके जो तहत NCC में ट्रांसजेंडर को अभी शामिल होने की जो धारा में, जो धारा 6 में जो NCC में ट्रांसजेंडर को शामिल होने से ये रोकता है। तो अभी जो केरल हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है? तो केंद्र सरकार को अभी ऑर्डर दिया है कि जो धारा को अभी हटा दिया जाएगा, और इस धारा हटाने के बाद जो NCC में अभी ट्रांसजेंडर अभी शामिल हो सकते हैं। ओके, तो ये किस राज्य सरकार ने अभी घोषणा किया? किस हाई कोर्ट ने? ये केरला हाई कोर्ट। ओके, याद रखना। तो देखिए केरला की बात रहे तो केरला की जो कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरला के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। और जो केरला के गवर्नर, इनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ओके, और NCC की बात रहे तो NCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके, जो NCC के जो डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? ये
लेफ्टिनेंट गवर्नर तरुण कुमार। ओके, तरुण कुमार अभी एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है। ओके, याद रखना। और एनसीसी कब स्थापना हुआ था? ये 1948। ओके, याद रखना सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हुई स्टेट और यूनियन टेरिटरी चिनार डे सेलिब्रेटेड? तो हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित अंचल में अभी चिनार दिवस मनाया गया? तो किस, कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर, याद रखना। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित अंचल पर अभी चिनार डे मनाया गया। ओके, याद रखना। तो देखिए जो चिनार डे ये क्या होता है? इन जम्मू कश्मीर द अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन श्रीनगर ऑन 15 मार्च 2021 ऑर्गेनाइज्ड ए प्रोग्राम टू ऑब्जर्व चिनार डे। द डिपार्टमेंट करेंटली प्लांटिंग अबाउट 2000 चिनार सैपलिंग। तो देखिए जो चिनार, ये जो ये वृक्ष देख रहे हो, जो पेड़ देख रहे हो, इसको बोलते हैं चिनार पेड़। ओके, तो जो ये दिवस क्या कब मनाएगा? 15 मार्च 2021 को अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर जो चिनार, जो वृक्ष के जो चिनार पेड़ के जो के लिए अभी चिनार डे मनाया गया कब? 15 मार्च 2021 को। ओके, याद रखना। तो इस जो दिवस के में, इस दिवस में क्या घोषणा किया गया? जो लगभग 2000 चिनार जो पेड़ है अभी लगा जाएगा। हो गया। तो चिनार डे में क्या घोषणा किया गया? लगभग 2000 चिनार पेड़ ये अभी जम्मू कश्मीर में अभी लगा जाएगा। ओके, याद रखना। तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? ये मनोज सिन्हा है। ओके, याद रखना। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, उनके जो नए चीफ जस्टिस अभी किसे नियुक्त किया गया था? इनका नाम क्या है? पंकज मित्तल। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री विल विजिट इंडिया एट द एंड ऑफ अप्रैल 2021? तो अप्रैल 2021 के अंत में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरा करेंगे? तो किस देश की है? ब्रिटेन, याद रखना। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। क्या तो ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 के अंत में भारत का दौरा करेंगे। और ब्रिटेन की यूरोपीय संघ के बाहर निकलने के बाद यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। ओके, याद रखना। तो ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद यह उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। किसकी? ये बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। ओके, और वो अप्रैल 2021 के अंत में भारत आएंगे। ओके, याद रखना। तो उन्होंने आप सभी को याद होगा 2021 में जो जनवरी में जो हमारे जो रिपब्लिक डे जो मनाते जनवरी 26 को, इनको जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी आने का ऐलान किया था। लेकिन जो ब्रिटेन में जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन चल रहा है, तो इसलिए अभी जो ये भारत आने में इनकार कर दिए थे। लेकिन अभी जो अप्रैल 2021 के अंत में अभी ये भारत के गस्त में आएंगे। ओके, याद रखना। और इनका नाम क्या है? ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। ओके, तो ब्रिटेन की बात हो रही है, तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और ब्रिटेन की जो करेंसी है क्या? पाउंड स्टर्लिंग। क्या? ब्रिटेन की जो करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी मैंने क्या बताया, इनका नाम याद रखना है, बोरिस जॉनसन। ओके, सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? तो हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे? ये कुलदीप सिंह। तो जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। तो इस क्वेश्चन से दो इम्पोर्टेंट, अभी हाल में दो इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इसका इनका नाम याद रखना। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा? सीआरपीएफ, इसका नया डायरेक्टर जनरल ये किसे चुना गया? इनका नाम क्या है? कुलदीप सिंह, याद रखना। तो यह कुलदीप सिंह, जिनको अभी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का अभी नया डायरेक्टर जनरल अभी चुना गया है। तो इनका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। तो आप सभी को पता होगा। तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल अभी कौन थे? एपी माहेश्वरी। कौन? एपी माहेश्वरी। तो इनको अभी जो इनका अभी रिटायरमेंट हो गया, तो इनके बदला अभी कुलदीप सिंह अभी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का भी नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे। ओके, तो इनका इमेज यहाँ पर देख रहे होगा। तो इनके साथ साथ जो M.A. गणपति, कौन? M.A. गणपति, इनको अभी NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का भी नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो ये दोनों को एक साथ में ये दोनों को एक साथ में जो अभी अपॉइंटमेंट किया गया, तो इनका नाम याद रखना, जो कुलदीप सिंह, इनको अभी सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनेगा। और जो M.A. गणपति, इनको भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG का अभी नया डायरेक्टर जनरल बनेगा। ओके, याद रखना। तो देखिए जो यहाँ पर क्या बात हो रही है? सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ की बात हो रही है, तो सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया क्या? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर। सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। और इसका जो स्थापना कब होता है? 27 जुलाई 1939 को।
और इसका जो थीम जो सीआरपीएफ का जो मोटो क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी, सर्विस एंड लॉयल्टी, ओके याद रखना। और जो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो M.A. गणपति, इनको अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। और जो S.S. देसवाल, कौन, S.S. देसवाल, इनको अभी ITBP, क्या, ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का भी डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। और जो राकेश आस्थाना है, इनको अभी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका भी नए डायरेक्टर जनरल बने थे। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड ए वर्चुअल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री ऑन 16 मार्च 2021। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आभासी शिखर सम्मेलन की भाग लिया है? तो किस देश की है? फिनलैंड, याद रखना। तो फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या, साना मारिन, क्या, साना मारिन, जिनका तस्वीर यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री साना मारिन के साथ अभी 16 मार्च 2021 को हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके साथ एक वर्चुअल समिट में शामिल हुए थे। ओके, याद रखना। तो साना मारिन, ये नाम है आपको लिए क्यों इंपॉर्टेंट याद रखना। तो देखिए, पूरे विश्व में सबसे कम उम्र वाली जो प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम है, फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री, इनका नाम है साना मारिन, जिनका उम्र क्या है, 34। ओके, तो पूरे विश्व की सबसे कम उम्र वाली जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है, साना मारिन, जो कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री। ओके, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो इनका उम्र क्या है, 34। तो देखिए, जो अभी 16 मार्च 2021 को अभी नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है साना मारिन, के साथ अभी वर्चुअल समिट में शामिल हुए थे। ओके, याद रखना। तो फिनलैंड की बात रहे तो फिनलैंड की जो कैपिटल क्या है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, और जो करेंसी का है, यूरो। और जो प्रधानमंत्री, इनका नाम मैंने आपको बताया कि इनका नाम क्या है, साना मारिन, याद रखना। साना मारिन विश्व की सबसे कम उम्र वाली प्रधानमंत्री, और किस देश की है, फिनलैंड की। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city became the world's most polluted capital in the IQ Air 2020 World Air Quality Report 2020? तो हाल ही में IQ Air 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? कौन राजधानी है? दिल्ली बनी है। ओके, याद रखना। पूरे विश्व में दिल्ली शहर, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, ये पूरे विश्व में सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल बने। ओके, और दूसरे स्थान पर कौन है? ये बांग्लादेश की जो कैपिटल है, ढाका। ओके, याद रखना। पूरे विश्व में टॉप पर कौन है? दिल्ली। और सेकंड पोजीशन पर कौन है? ढाका। ओके, तो देखिए, दिल्ली की बात रहे तो देखिए, दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली एक, आप सभी को पता होगा, दिल्ली एक केंद्र शासित अंचल है, तो इसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। क्या? अनिल बैजल। और दिल्ली आपको वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला शहर ये दिल्ली बना था। और जो प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का शहर ये दिल्ली ही बना था। और भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल ये दिल्ली में ही बनाया गया है अभी हाल ही में। और भारत का अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ये कौन बना गया है? दिल्ली। ओके, तो अभी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार बहुत सारे प्लानिंग कर रही है, लेकिन अभी जो ये दिल्ली, ये पूरे विश्व के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बन गया। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the first transgender man to appear the front cover of Time magazine? तो हाल ही में टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाली पहले ट्रांसजेंडर कौन है? ट्रांसजेंडर मैन। ओके, याद रखना कौन है। तो इनका नाम क्या है? इलियट पेज। कौन? इलियट पेज। ये जो देखिए, जो इलियट पेज कौन है? ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर इलियट पेज विल बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन टू स्टार ऑन द फ्रंट कवर ऑफ टाइम मैगजीन। तो याद रखना, जो टाइम मैगजीन के कवर पेज में जो आने वाले पहले ट्रांसजेंडर मैन, आपको क्या पूछेगा? पहले ट्रांसजेंडर मैन ये कौन बन गए? ये ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर, इनका नाम याद रखना, इलियट पेज। ओके, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। तो टाइम मैगजीन के कवर पेज में ये आए हैं, जिनका नाम क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैन। याद रखना, विश्व की पहली ट्रांसजेंडर मैन, इनका नाम क्या है? इलियट पेज। ओके, और देखिए, जो 2014 में, कब? 2014 में पहली ट्रांसजेंडर वुमेन, जिनका नाम क्या है? लेवेन कॉक्स। तो ये अभी जो 2014 में टाइम्स मैगजीन में आने वाली पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी थी। ओके, तो पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी थी, इनका नाम क्या है? लेवेन कॉक्स। और जो इलियट पेज पहली ट्रांसजेंडर मैन बनी थी, जिनका जो टाइम्स मैगजीन में 2021 में अभी इनका कवर पेज में फोटो आया है। ओके, याद रखना। जो लेवेन कॉक्स ये 2014 में पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी थी, जिनका जो टाइम्स मैगजीन में जो कवर पेज में
फोटो आया था। ओके, तो ये ट्रांसजेंडर मैन और ये ट्रांसजेंडर वुमेन फर्स्ट। ओके, याद रखना। जो मारा गोमेज ये कौन है? ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी बनी थी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ओके, और जो तस्नुभा अनन शिशिर, इनका नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तस्नुभा अनन शिशिर ये जो बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी थी। ओके, याद रखना। 4 को नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिजाइन्स, व्हाट इज हिज नेम? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार के ने इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? पीके सिन्हा, याद रखना है। तो पीके सिन्हा भी जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल एडवाइजर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, पीके सिन्हा हैज रिजाइन्ड। तो जो पूर्वतन कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो जो प्रधानमंत्री की जो सलाहकार, इनका नाम क्या है? पीके सिन्हा, जिनके इमेज यहाँ पर देखें। तो इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया जो व्यक्तिगत कारण दर्शाकर। ओके, तो कुछ न्यूज़ चैनल में जो डिस्कशन चल रहा है कि जो पुडुचेरी या फिर जो दिल्ली के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का चार्ज अभी इनको दिया जाएगा, लेकिन घोषणा नहीं किया। तो अभी चर्चा में है। ओके, तो इनका जो इसलिए अभी जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो क्या थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या प्रिंसिपल एडवाइजर बनी थी। ओके, तो जो ये इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? पीके सिन्हा, याद रखना। और मातम वेंकट राव ये कौन है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनी थी। और जो सुबोध कुमार जायसवाल ये कौन है? सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के अभी नए डायरेक्टर जनरल बनी थी। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ये अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ओके, याद रखना 4 को। ये तो आज की टॉप 10 करंट अफेयर कुछ। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? व्हिच कंट्री विल होस्ट द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कौन सा देश आयोजन करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको आज के वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो में कृपया, जो भी व्यूअर देख रहे हैं, कृपया वीडियो में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि उनको भी वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, तो रहता है। जय हिंद।